बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन जो हैं वो खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मोहम्मद जुनैद जो है वो अवान अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख़ातिब हूँ, और जिसके अंदर हम 9th एंड 10th क्लास के डिफरेंट सिलेबसेस को जो है वो कवर कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर। तो आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली इसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास जो मैथ्स की हमारे पास सिलेबस है, एक्सरसाइज 2.1 चूँकि इसके अंदर क्वेश्चन जो है लेंथी है, जो एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है। तो आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस एक्सरसाइज 2.1 इन 3 टू 4 डिफरेंट पार्ट्स। तो आज के पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उनकी नेचर, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनको रूट्स को कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, और रूट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये कंसेप्ट दूँगा। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट नंबर 1 के अंदर 2.1 की वो कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपसे गुज़ारिश यही है आपके पास कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करिएगा, स्किप मत करना कोई भी पार्ट, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम सीरीज़ 1 जो हमने स्टार्ट की थी 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को प्रीवियसली हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। दिस इज़ आवर लेक्चर फ्रॉम सीरीज़ 1 in which we are discussing class 10th and the subject is mathematics, and the unit is unit number 2, basically जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, पहले तो हमने सिर्फ यूनिट 1 में हमने ये देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, उसकी कितनी फॉर्म्स हैं और उसको सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स को फाइंड कैसे किया जाता है, तो ये सारा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हम यूनिट नंबर 2 में आज डिस्कस करेंगे, एक तो एक्सरसाइज 2.1 का आपके पास इस वीडियो के अंदर जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट के जो रूट्स हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आएगी उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, नेचर क्या बता रहे हैं आपको, मतलब कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो उसके क्या आते हैं आपके रूट्स। रूट्स का मतलब है आपने आंसर आते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली कंप्लीटेंस केयर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते थे तो एक्स के हमारे पास कितने आंसर आ रहे होते थे, 2 वैल्यूज आती थी। तो वो जो 2 एक्स की वैल्यूज हम फाइंड करते थे, वो हमारे पास क्या होते थे बेसिकली सॉरी बच्चे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास उस इक्वेशन के क्या होते थे, रूट्स। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे वो जो रूट्स हम निकालते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो हमें उस इक्वेशन के बारे में क्या बता रहा है। ठीक है जी, उसके रूट्स के बारे में क्या बताता है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो आपको याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है बच्चे, तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है रेडिकल साइन के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क भी लिखा जाता है इसको, आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ स्क्वायर रूट के बगैर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चे ये जो फार्मूला है आपको, ये हमें बताता है कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स लिख लेंगे, ये प्लस माइनस का मतलब क्या, 2 वैल्यू निकल थी एक्स की, यहाँ से एक्स के जो 2 रूट्स आएंगे उनके नेचर चेक करने के लिए इस फार्मूले को यूज करना है आपने, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको बताएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल है, इरेशनल है या अनइक्वल है, इक्वल है, वो सारा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चन गिवन था एग्जांपल के तौर पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि इसमें ये जो ए बी सी है, ये ए है, ये बी सी और ये बी है, ये वैल्यूज कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको याद होगा आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता था वो क्या, वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ए को।
एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है आपके पास वो बी, और जो लास्ट में कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या होता है, सी। तो ए बी सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से ए बी सी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट में पुट करोगे और आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो आंसर आपको चार तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। लेट्स सपोज आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर आपके पास आया है ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ग्रेटर देन क्या आया, 0। मतलब कोई प्लस का नंबर आ गया, 10 20 30 कुछ भी आ सकते हैं आपके पास, कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव कोई नंबर आ रहा है, लेकिन वो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं बनता, जैसे 2, जैसे 1, जैसे 7, जैसे 8, जैसे 13, जैसे 20 19 ईटीसी बहुत से नंबर है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट आपका आया तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर आया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे नेचर वो होंगे, रूट्स हैं तो रियल, पॉजिटिव सारी वैल्यूज की होती है, रियल होती है, लेकिन ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मान रहे तो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब होगा डिफरेंट दो रूट्स आएंगे, दो आंसर आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे आपके पास। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, आपके पास पॉजिटिव नंबर आ जाए लेकिन वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना 2 1 7 8 13, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनते, तो रूट्स होंगे तो रियल क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इरेशनल क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा आपके पास वो, और दूसरा अनइक्वल होंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे। जब इनको वेरीफाई करोगे तो दो आंसर निकलेंगे आपके पास एक्स के। सेकंड आपके पास कंडीशन ये हो सकती है, आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया किसी क्वेश्चन के ऊपर, आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव नंबर आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो जो प्लस का नंबर आपके पास आई है ना, वैल्यू आई है, जो आंसर आया है बच्चे, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एग्जाम्पल कैसे, जैसे 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे 64 8 का बनता है, जैसे 81 9 का बनता है, जैसे 121 11 का बनता है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, इधर भी ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो नेचर इसकी रूट्स की क्या होगी, रूट्स होंगे तो रियल क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन रैशनल होंगे, अब इरेशनल नहीं होंगे, इस फॉर्म में इरेशनल थे, इधर रैशनल होंगे परफेक्ट स्क्वायर में, और अनइक्वल। वेरीफाई करने पे दोबारा इसका जो आंसर आएगा एक्स के 2 नंबर आएंगे। ठीक है बच्चे। थर्ड हो सकता है हमारे पास ये केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया और वो एग्जैक्ट इक्वल टू किसके आ गया, आंसर 0 बन गया आपका। ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की, कोई इक्वेशन, जैसे ये एग्जांपल दे रहे हो, इक्वेशन गिवन थी, आपने एबीसी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में डाली और आंसर 0 आ गया। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, अगर वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होते हैं, 0 रियल नंबर है, होंगे तो रियल, लेकिन आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी है और रूट्स आपके पास इक्वल भी होंगे। ठीक है, ये आपके पास था इसका थर्ड केस आपके पास आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ लास्ट केस ये हो सकता है आपके पास, जो आखिरी केस होगा वो ये है, आपने किसी इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उठाई, डिस्क्रिमिनेंट में डाली, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस का नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। आंसर आएंगे दो ही, जब इसको आप वेरीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, लेकिन वो इमेजिनरी होगी, रियल नहीं होगी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आते हैं। तो क्लियर बच्चे आपके पास। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो जो आंसर आते हैं, इसके 2 आंसर आते हैं, वो आपको उस इक्वेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, ये जो आंसर हमें क्या बता रहे हैं, रियल है, रैशनल है, रैशनल है, अनइक्वल है, कैसे है रूट्स हमारे पास। तो रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो 2 रूट्स होते हैं, एक प्लस और माइनस का क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इट कंटेन 2 रूट्स ऑफ वेरिएबल एक्स। उसके अंदर जो रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म लिखी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके 4 डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज है।
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, कोई प्लस का कोई नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रही है, लेकिन वो जो प्लस का नंबर है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जैसे 217 एग्जांपल मैंने लिखी, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। Greater than 0 discriminant, but not a perfect square. Roots are real, irrational, unequal. But what if we have solved the formula of discriminant and we got a value greater than 0, प्लस की कोई वैल्यू आई है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, जैसे 4 9 25 मल्टीपल है आपके पास, तो अब ये रूट्स होंगे तो रियल, लेकिन इरेशनल की जगह हो जाएंगे रैशनल और अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, आंसर 0 बन गया एग्जैक्ट, तो रूट्स रियल और इक्वल है। और अगर लेस देन 0 कोई नेगेटिव का नंबर आ रहा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली होता क्या है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे, अगर मैंने बार बार कहा कि जब वीडियो के अंदर आप मुझे क्वेश्चन को मेरे साथ सीख रहे होते हैं तो अपने सामने आप बुक ओपन करके रखा करें। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास बेसिकली पेज नंबर 22 के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 डिफरेंट पार्ट्स है। मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर थर्ड। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट लाजमी पढ़ा करें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। दैट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं सिर्फ आप क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो गिवन है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। उसने आगे हमसे नहीं पूछा कि इसकी नेचर बताओ या वेरिफिकेशन करो ना, जस्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और बस। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स कैसी है और वेरिफिकेशन वाकई ये रूट्स जो हमारे पास आए हैं वो वेरीफाई भी करने की ठीक है भी या नहीं। इस क्वेश्चन में उसने ना वेरिफिकेशन मांगी है ना नेचर ऑफ रूट्स मांगी है, जस्ट ही इज आस्किंग अस टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हम आंसर छोड़ देंगे, नीचे मजीद सोल्यूशन नहीं करेंगे उसका। तो क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द discriminant. Yes, exactly. So what's the formula of discriminant? शाबाश, we have to use the formula of discriminant, and basically discriminant is equal to b square minus 4ac। हमें ये फार्मूला यूज करना है अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो बच्चे अगर आप गौर से देखिए फार्मूले में, तो वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी अल्फाबेट्स, तो वो हमारे पास कहाँ से आएंगे। यस, ए के इधर से होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो वैल्यू ऑफ ए होती है। तो ए आपके पास केस में क्या है 9। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है क्वेश्चन में विद साइन, प्लस का साइन है तो फिर तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन है एक्स की वैल्यू के साथ तो फिर वो बी की वैल्यू होगी आपके पास विद साइन लिखी जाएगी माइनस 30। और एंड पे कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल होता है उस सी की वैल्यू है दैट इज 25। डन बच्चे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फार्मूला वही आपके पास, मैं दोबारा लिखूंगा अभी। आई एम फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा माइनस 30 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 25। नाउ हमें पता है सारों को बच्चे स्टूडेंट्स कि जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव सिंबल हो और पावर स्क्वायर हो या इवन हो, 2 4 6 8 10, 2 के मल्टीपल की पावर हो आपके पास तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और 30 का स्क्वायर होता है बच्चे आपके पास 900 माइनस। नाउ माइनस 4 9 आर, या आप सबसे पहले अगर देखो 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आता है आपके पास। यस 100 एंड 100 9 आर 900, so plus 900 and minus 900 will be cancelled out, so our discriminant is yes exactly 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास बच्चे, 0 आ गया। तो जस्ट हमने इनके अंदर क्या करना है, पार्ट 1 के अंदर आपने वैल्यूज ए बी सी की फाइंड करके अलग करके उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में डालना है और डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट कर देना है मैथमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करके, और हमारा पार्ट 1 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो पार्ट 1 ये जो आपके पास है पार्ट नंबर 3 मैंने सॉल्व करवा दिया। रिमेनिंग 3 पार्ट्स जो है 1 2 एंड 4 यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। अगर आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते हुए आपके पास, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपके पास जो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है अपनी वेबसाइट का दी अवान अकेडमी, आप उसको क्लिक करके उसको विजिट करें और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए वेबसाइट के ऊपर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तमाम सोल्यूशन वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सो students, now we are moving toward the question number 2 of this exercise. Okay बच्चे,
सो रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 में, he is asking find the nature of the roots of following given quadratic equation and verify the result। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं आपके पास, वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताओ। अब देखिए उसने डिस्क्रिमिनेंट का जिक्र नहीं किया स्टेटमेंट के अंदर, कहता है कि आप क्या फाइंड करो, नेचर ऑफ रूट्स। जिसका मतलब है हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। उसको फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है उसको देखेंगे। हमने जो 4 केसेस देखे हैं कि किस केस को मैच कर रहा है, तो उसके मुताबिक हम जो नीचे स्टेटमेंट थी ना नेचर ऑफ रूट्स की, रियल है, रैशनल है, इररेशनल है या अनइक्वल, वो लिख देंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से वेरीफाई भी करना है। ठीक है जी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करवा रहा हूँ बच्चे। सेकंड, अगर वॉइस का थोड़ा सा मसला है या वो आपको क्लियर नहीं आ रही थोड़ा सा वो, तो आपने बर्दाश्त करना है बच्चे, क्योंकि फ्लू है, फ्लू की वजह से थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे है, दैट्स वाई आवाज क्लियर नहीं है। तो सेकंड पार्ट में वो कहते हैं वी हैव क्वेश्चन 2x plus 3x plus 7, 2x plus 3x plus 7 is equal to 0। we have to find the nature of roots of this particular equation। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, जो इसकी पावर हाईएस्ट का स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगता है कौन सा है बच्चे, यस एग्जैक्टली, डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac। So in this specific question we have the value of a, b and c is, this is a, that is 2, b the coefficient of x, that is plus 3, तो अब साइन नहीं लगाऊंगा आपके पास, b is equal to 3 and the constant without variable is constant c is 7। So now we have to find the discriminant। So discriminant is equal to b square, b is 3, 3 square minus 4ac, a is 2 and c is 7। So 3 square is 9 minus 4 2 are 8 and 8 7 times 56। प्लस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 56 में से जब आप इसको माइनस करते हैं 9 को, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, आंसर आएगा बच्चे, वो आता है 47 माइनस 47। आवर डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस 47। तो आप ये बताएं कि माइनस, मैंने क्या कहा था, माइनस की वैल्यू जब आ जाएगी तो इट मीन्स कि वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ जाए तो लेस देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा था बच्चे आपके पास, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या थी, यस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, हमने यहाँ लिखना है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स थे नेगेटिव की फॉर्म में, एंड अनइक्वल थे। जब उसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे 2 आंसर आएंगे। सो whenever the discriminant is less than 0, any negative value, the roots of the equation are imaginary या complex होंगे और unequal होंगे। ठीक है जी। तो लेट्स चेक, वेरीफाई आप करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं, ये जो रूट्स हमने नेचर लिखी है ये करेक्ट है भी कि नहीं है, तो वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चे, यस डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a। इनपुट द वैल्यू ऑफ a, b and c। तो माइनस फार्मूले का आएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चे 3, यस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस 47 डिवाइड बाय 2a। a आपके पास क्या है, आपके पास 2 into 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 47। बच्चे हमेशा याद रखिएगा जब रेडिकल साइन में नेगेटिव सिंबल आ जाए, नेगेटिव सिंबल आ जाए किसमें, रेडिकल सिंबल के अंदर, तो आप क्या करते हो, जिस भी स्टेप में नेगेटिव आ गया उससे अगले स्टेप में फौरन आप रेडिकल का साइन भी वैसे ही डालोगे, वैल्यू भी इसी तरह लिखोगे, नेगेटिव खत्म कर देते हैं और नेगेटिव की जगह क्या आ जाता है, आयोटा। ठीक है जी। क्यों कि अगर ये आपके पास ये जो वैल्यू है, इसको देखो आप यहाँ पे मैं इसको बताऊँ, तो ये बेसिकली ये बनती है, एक स्क्वायर रूट के अंदर -1 पड़ा हुआ है, ये देखिए -1, और एक स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव एक रियल नंबर पड़ा हुआ है 47। 47 इज अ रियल नंबर, -1 इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने दोनों को अगर अलग अलग करूँ, एक स्क्वायर रूट -1 बन जाएगा, अगर साइन को अलग करूँ तो स्क्वायर रूट -1 और वैल्यू को अलग करूँ तो स्क्वायर रूट 47। तो ये जो स्क्वायर रूट -1 है, स्क्वायर रूट -1 ये होता है आयोटा के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, इसको शो करते हैं आयोटा से, तो इस वजह से बन जाएगा 47 और ये स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा सिंबल आयोटा, ये आ गया। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय
2 टू ज़ा 4। तो आप देखें रूट्स इसको अगर सॉल्व करेंगे आपके पास तो एक बनेगा -3 प्लस, ये देखिए -3 प्लस स्क्वायर रूट 47 आयोटा बाय 4, और एक बन रहा है -3 माइनस स्क्वायर रूट 47 आयोटा बाय 4। तो रूट्स है इमेजिनरी क्योंकि साथ आयोटा आ रहा है, और आंसर भी हमारे पास कितने आ रहे हैं 2, तो ये था अनइक्वल। रूट्स आर इमेजिनरी, आयोटा सिंबल यही शो कर रहा है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है, और एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ मीन्स के अनइक्वल है, दो डिफरेंट आएंगे। So this was basically all about what is a discriminant, how to find discriminant of any quadratic equation, and by using this discriminant, when we get the value, what this value is telling us about the quadratic equation, उसके nature of roots के बारे में क्या बता रही होती है, then we have learned how to verify our answer of the roots के आया कि वो ठीक है भी या नहीं है। तो for that purpose we can use quadratic formula। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक जो है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी इस वीडियो के अंदर जो हमने एक-एक पार्ट को कवर किया। तो रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस यू हैव टू डू एट योर ओन। अगर कोई इश्यू आते हैं बच्चे, कुछ स्टेप समझ नहीं आती, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, माइंड में कोई क्वेश्चन स्टक हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को रिप्लाई करूँगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो 2.1 का आगाज़ कर दिया। 2.1 पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 को डिस्कस किया है। वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड द कांसेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो पार्ट नंबर 1 को यहीं पे आज एंड करते हैं। मेरी नेक्स्ट जो है वीडियो आने तक, इसका सेकंड पार्ट आने तक, रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन है उसकी वीडियो अपलोड होने तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।